26 अगस्त 2026 को नेपाल में अचानक से बहुत भयंकर बाढ़ आया, जिसका खासकर जो नेपाल और तिब्बत सीमा के आसपास का ये सामान्य बारिश वाली बाढ़ नहीं थी। हिमालय में ग्लेशियर और बर्फ के बड़े चट्टानों का बड़ा हिस्सा टूट कर नदी में गिरा, जिसकी वजह से आपका ये मलबा और मिट्टी पानी मिला के सब इतनी तेज़ी से नीचे आया, जिसके वजह से आपका नेपाल के 3-4 डिस्ट्रिक्ट बड़े प्रभावित हुए, जिसमें आपका रिसवा डिस्ट्रिक्ट, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, सेपुरी और के आसपास के आगे भोट कोसी और त्रिशूली नदी के इलाके के आसपास का ज़्यादा इलाका जो प्रभावित बहुत ज़्यादा था, जिसमें लगभग मेरे ख्याल से आपका लगभग 1500 से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं। तो इतना खतरनाक भयंकर बाढ़ होने की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लोग अफरा तफरी मची। गांव, सड़कें, पुल, बिजली और हाइड्रो पावर भी एक इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रो पावर का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भी इस बाढ़ में बह गया। और आपका त्रिशूली नदी का जलस्तर करीब 30 मिनट में 9 मीटर तक बढ़ गया था। इतना भयंकर बाढ़ होने की खास वजह कोई क्लियर नज़र नहीं आ रही, बस कुछ लोगों को जिसे अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें आपका ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरने की वजह से ये इतनी तबाही ये आई है अचानक से, जिसमें से लगभग 1500 के लगभग लोग लापता हो गए हैं। 1500 से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं और आपका 500 से के लगभग लोगों की मौत हो गई है। एक खतरा मलबे के नदी के रास्ते में एक बैरियर लेक बन गई थी। आपका एक पुल तो आप देख रहे होंगे, ये बाढ़ के जाने के बाद का ये स्थिति है। देखिए कितना सब मलबे में सब बदल गया है और कुछ आसपास सब तबाही नज़र आ रही है। ये कुदरत का कहर है। इस तरह से बहुत ही विनाशकारी बाढ़ था और 3 डिस्ट्रिक्ट जो थे आपके, इस बाढ़ का भारत पर भी असर होगा। त्रिशूली नदी और आगे आपका नारायणी और गंडक नदी में मिलती है, इसलिए बिहार और आसपास के इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसके वजह से आपका बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में है और बहुत ही भयंकर और विनाशकारी बाढ़ था। ये वैसे ही बाढ़ था जैसे 2013 में केदार घाटी में बाढ़ आया था, सेम उसी से मिलता जुलता बाढ़ ये लग रहा है। वैसे ग्लेशियर टूटा, वैसे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर बाढ़ होने की वजह से बहुत ही जान और माल का बहुत भारी नुकसान हुआ। भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ हमेशा है। ये बाढ़ की स्थिति जब ये कहीं उसकी स्थिति आप देखें, उसके बाद क्या मंजर नज़र आ रहा था। सब चारों तरफ बिखरा हुआ, सब घरों के सामान और इधर उधर के सब सामान बिखरे हुए थे। बहुत बड़ी तबाही नेपाल में हुई, इसका बहुत ही दुख है और सारे विश्व से लोग शांति की ओर कर रहे हैं। बाढ़ की नदी के वेग देख रहे हैं कितना तेज़ जा रहा है। घरों की स्थिति देखिए, बाढ़ के आने के बाद, बाढ़ का पानी असर कम होने के बाद घरों की स्थिति कैसी हो गई है। चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है और पूरा जहाँ 25 अगस्त 26 अगस्त ये पुल की स्थिति देख रहे हैं, पुल की स्थिति, ये पुल के कितनी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की धार कितनी तेज़ होगी, कितनी खतरनाक होगी पानी की धार। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि नदी में जो पानी जो की स्थिति है, देखिए कितने तेज़ से जा रही है। लोग बच के भाग रहे हैं। स्थिति जैसी लग रही है कि आपका अंदाज़ा नहीं लगा सकते उस स्थिति में लोगों के साथ क्या बीत रही होगी। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, बचने के लिए भाग रहे हैं। पानी का स्थिति आप देखें ही, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल का था, जिसमें ये देखिए ये पत्थर जो बह के आया था, ग्लेशियर्स के बाद जो टूटने की वजह से जो पत्थर वो पहाड़ों से जो गिर के आया था, कितना भारी पत्थर था जिसका टनों में इसके वजन होगा।
ये ऐसे बह रहा था जैसे कि कोई खिलौना कागज़ का कुछ चल रहा था, देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी त्रासदी हुई नेपाल में। आज रक्षाबंधन का दिन है, इस पावन पर्व पे इतने दुखद हो रहा कि अब रक्षाबंधन भी आदमी लोग सही से नहीं मनाया जा रहा, बहुत बड़ा पर्व होता है। पर ये त्रासदी की वजह से बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। स्थिति आप देख ही रहे हैं कि जहाँ-जहाँ से नदी की धारा गई, वहाँ-वहाँ की स्थिति कैसे ख़त्म हो गई। सब मलबे के में बदल गए हैं, जहाँ-तहाँ देखिए सब मलबा ही मलबा है। ताश के पत्तों की तरह सब घर ऐसे भर-भरा के गिर गए थे कि आप देख सकते हैं। ऐसे कल तक जहाँ सब खुशियाँ थी, लोग आ जा रहे थे, बाज़ार पे चहलकदमी थी, शहर था, आज वो सब मलबे में बदल गया। पानी की धार आप देख सकते हैं कितनी तेज़ है, गाड़ियाँ ऐसी बह रही हैं जैसे कागज़ का है। बहुत ही विनाशकारी बाढ़ है। बहुत इस बाढ़ की वजह से नेपाल की जो बॉर्डर सीमा है बिहार का, उस पे भी कुछ असर पड़ेगा। बिहार सरकार भी इस पे आपका कुछ काम हुई। पुल देखिए, पुल की स्थिति क्या हो रही है। पुल ऐसे बह रहा है जैसे कागज़ का पुल बना के कोई नदी में डाल दिया है। लोग बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। बहुत ही भयानक विनाशकारी बाढ़ हो है। अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे 2013 में केदार घाटी में भी सेम ऐसे ही बाढ़ आया होगा। यहाँ पे लाखों लोग लापता हो गए थे। यही स्थिति आपका नेपाल में आज ये है। 1500 लोग के लगभग लापता हो गए, जो इनका कुछ नहीं पता चल रहा है, और रेस्क्यू टीम पूरी लगी हुई है उनको खोजबीन में। 500 के लगभग लोगों की डेथ हो चुकी है। इतना भयंकर बाढ़ कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतना तेज पानी की धार थी जिसकी वजह से आपका ये सब विनाश हुआ। अब ये पुल देखिए कैसे पुल धार की वजह से इतना तेज हवा बोल रहा है, जिसको हिलने में दिक्कत होती थी। देखिए इतनी धार तेज है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी तीव्र वेग में पानी पहाड़ों से आ रहा है, जिसकी वजह से देखिए पत्थर देखिए जैसे कि हज़ारों टन का पत्थर आपको ऐसे पानी चल रहा जैसे कि लग रहा कि कागज़ का है। घर ऐसे तहस-नहस हो गई। बहुत दुःख हो रहा है सब देख के। ये देखिए सारा मलबे का ढेर में सब तब्दील हो गया, पूरा सब एक जगह इकट्ठा हो गया पानी की धार की वजह से। लोग इसमें कुछ कर रहे हैं। वीडियो बनाते समय बहुत दुःख हो रहा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस स्थिति से गुज़र रहे हैं हम। ये कुदरत का कहर है। बहुत पानी की धार देखिए शहर के बीच में से जा रहा है, ऐसे जा रहा कि आप देखिए बहुत विनाशकारी, बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है। वीडियो बनाते समय ऐसा लग रहा कि अब